नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पढ़ाई पर। और जियोग्राफी हम पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए, ठीक है। देखिए, मिट्टी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ते हैं? फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के जंगल। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया हम पढ़ते हैं। देखिए, आपने सदाबहार जंगल तो सुना होगा। क्या? सदाबहार जंगल, यानी कि नाम में यह सदाबहार, जिसमें सदा यानी हमेशा बहार बनी रहे, ठीक है। सदाबहार जंगल का मतलब ऐसे जंगल जिसमें सदा बहार बनी रहे, ठीक है। एक मिनट भाई, होल्ड कीजिए। देखिए भाई, ठीक है। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखते हैं कि सदाबहार जंगल आपने सुना होगा, जिसमें सदा बहार बनी रहे, हमेशा बहार बनी रहे। देखिए, वो मिलते कहाँ हैं, एक बार देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो है ना, ये क्या है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है। चल ठीक है, तो ठीक है। देखिए, ये क्या है? इसके बीचों बीच से कौन सी रेखा जा रही है? ये जा रही है विषुवतीय रेखा। क्या? विषुवत रेखा। और ये कौन सा है? ये कर्क रेखा है, ठीक है। और ये है मकर रेखा, ठीक है। ये क्या है? मकर रेखा है। और हमारा इंडिया जो है वो कहाँ है? ये यहीं पे तो है। सॉरी, इंडिया नहीं बना भाई। ठीक है, चलो ठीक है, जैसे बन गया। क्या है? यहीं पे है हमारा इंडिया, ठीक है। मतलब थोड़ा सा नीचे है भाई, ये ज़्यादा लंबा बन गया। चलो ठीक है, जैसा भी है समझो आप, ठीक है। यहाँ से ये क्या है? ये जा रही है विषुवतीय रेखा, क्योंकि एक चौड़ा क्षेत्र है ना पूरा, मतलब एक चौड़ा क्षेत्र क्या है? विषुवतीय रेखा। अब आप एक बात बताइए, ये मतलब थोड़ी सी ज़्यादा है, कर्क रेखा इतनी सी है, ठीक है। ऐसे ही है। जो सूर्य है, सूर्य तो इन दो रेखाओं के बीच में रहता है ना, सूर्य तो इन दो रेखाओं के बीच में रहता है, ठीक है। और क्या है, मतलब इन दो रेखाओं के बीच में सूर्य रहता है, तो यहाँ पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा वनों की संख्या भी यहीं पे है। ज़्यादा वनों की संख्या मतलब विषुवतीय रेखा के पास में, रेखा के ऊपर ही है, ठीक है। क्यों यहाँ पे? देखो रीज़न इसका भी, क्या रीज़न है? देखिए, सूर्य इसके ऊपर रहता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो क्या होता है यहाँ पर भाई? जंगल जंगल थोड़ी है, जंगल ज़मीन थोड़ी है, समुद्र भी है। तो सूर्य यहाँ रहता है, तो वहाँ से मतलब जंगल से क्या बनेगी? भाप बनेगी, ऊपर उठेगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? बारिश होगी। हर रोज़ 2 बजे कहाँ बारिश होती है? विषुवतीय रेखा पर। तकरीबन विषुवतीय रेखा का मतलब है यहाँ से लेकर पृथ्वी से यहाँ तक पूरी विषुवतीय रेखा पर कहीं ना कहीं जो 2 बजे डेली बारिश होनी ही होनी है। कैसे कैसे? सुबह सूरज निकला, दोपहर तक पूरी मतलब जो पानी था वो भाप बन के ऊपर जाता रहा, ठीक है। 12, 1, 2 बजे आप कभी भी देखना, 2 बजे है ना, पूरी तपती गर्मी जो मतलब होगी ना, उस टाइम तक
पूरा तप चुका होगा सूरज, कितने बजे तक, 12 बजे तक, ठीक है। उसके बाद जो होगा ना 12 1 मतलब 12 के बाद 12 मतलब सॉरी 2 बजे तक जो है तप चुका होगा। उसके बाद क्या होगा 3 4 उस टाइम तक है ना जो बादल बनने होंगे वो बन जाते हैं बादलों में, ठीक है। और क्या होगा बादल बनने होंगे ना आसमान में जो वो बन जाएंगे, और उसके बाद तो 2 बजे यहाँ पर बारिश होनी ही होनी है, ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ तक, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा है ना मतलब वन जो है इस रेखा पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम भारत में जो है ना, हमें तो भारत का पढ़ना है, ठीक है। मेन इंडिया का जो है मतलब किसी भी क्षेत्र में कोई भी जिला है मान लीजिए, ठीक है, सॉरी जिला राज्य मान लीजिए, कोई भी राज्य है पूरे इंडिया, उस पर टोटल कितने मतलब वन होने चाहिए, वन होने कितने चाहिए 33%, कितने होने चाहिए 33% वन होने चाहिए, और हैं कितने सिर्फ 23 से 24%, कितने हैं 23 से 24% ही वन हैं, और होने कितने चाहिए 33%। और सबसे ज़्यादा आपको पता है इंडिया में वन का है, हमारे हरियाणा में तो ना बराबर ही है, ठीक है, हरियाणा में तो क्या है ना के बराबर ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा मतलब इसमें है एमपी में है ना, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, इसमें ज़्यादा मतलब वनों की संख्या है, ठीक है। एमपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, इसमें ज़्यादा क्या है वनों की संख्या है, ठीक है। अब देखते हैं वन जो है ना, जो वन है हमारे इंडिया में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं, हमारे इंडिया में 6 प्रकार के वन पाए जाते हैं, कितने प्रकार के 6 प्रकार के, ठीक है। देखो अब हमारे इंडिया में कहाँ पे है ज़्यादा, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साइड में है ना, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड। तो आपने देखा होगा नक्सलवाद कहाँ है ज़्यादा, जहाँ पर जंगल का फैलाव ज़्यादा है, किसका, जंगल का फैलाव ज़्यादा है जहाँ पर, वहाँ नक्सलवाद है। वो क्या करते हैं मार के और जंगल में भाग जाते हैं, जंगल में भाग जाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे क्या, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी जंगल काट देंगे, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो चाहिए ना फिर आने वाले टाइम में, तो फिर ऑक्सीजन हमें मतलब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन भी हमें क्या चाहिए उसमें चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं और एक बात और, ठीक है। देखिए कितने प्रकार के वन है, 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, कितने 6 टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है, 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, 6 प्रकार के वन हैं, ठीक है। वो पढ़ते हैं हम अब। सबसे पहले है सदाबहार वन, क्या, सदाबहार वन, ठीक है, सॉरी इंडिया के नहीं भैया, मतलब जो है 6 प्रकार के वन होते हैं, ठीक है, 6 प्रकार के वन होते हैं। देखिए सबसे पहले है सदाबहार वन, क्या है सदाबहार वन, सदाबहार वन हमने अभी पहले भी पढ़ा, कहाँ होते हैं सबसे ज़्यादा, विषुवतीय रेखा पर, ठीक है। इसके लिए मतलब एक वो क्या लगा ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा, कितनी 200 सेंटीमीटर वर्षा क्या है इसका क्राइटेरिया है, और 22 से 25 लगा लीजिए, 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा या 200 सेंटीमीटर या 200 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा, और 22 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान, ठीक है, जो कि कहाँ रहता है, और यहाँ लिख सकते हैं हम, यही लिख देते हैं, है ना, क्या है विषुवतीय रेखा,
विषुवत रेखा। ठीक है, क्या है? विषुवत रेखा। ठीक है, देखिए अब देखो जो सदाबहार वन है ना, इसमें क्या होगा, इसमें क्या पाई जाती है ज़्यादा, इसमें विविधता ज़्यादा पाई जाती है। क्या? विविधता। विविधता मतलब है बायोडाइवर्सिटी। क्या? बायोडाइवर्सिटी। देखिए सपोज कीजिए, सपोज कीजिए ये एक जंगल है। क्या? ये एक जंगल है, फॉरेस्ट है। ठीक है, इसमें मान लीजिए क्या है, ऐसे अलग अलग पेड़ है। ठीक है, एक ये पेड़ है, एक इसमें ये पेड़ है। ठीक है, एक इसमें ये पेड़ है। ठीक है, एक ये पेड़ है, एक ये है, और इसमें ये पेड़ है। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं एक और ये पेड़ है। ठीक है, ये इतने प्रकार के वो है। क्या? इसमें इतने प्रकार के, इतनी कैटेगरी के पेड़ है। क्या? इतनी कैटेगरी का, यानी कि बायोडाइवर्सिटी संख्या को नहीं बताती, कैटेगरी को बताती है, कितने टाइप के पेड़ हो गए। मतलब इसमें ये तो ये तो मैंने सिर्फ 5 ही प्रकार के बताए हैं। इसमें कम से कम बीच में हो रहा, मान लीजिए ऐसे है, इस टाइप के पेड़ हो रहा है। ठीक है, इस टाइप के पेड़ हो रहा है बीच में, बीच में। ठीक है, बीच में इस प्रकार के पेड़ हो रहा है, डॉट 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 डॉट, छोटे 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 छोटे। ठीक है, देखिए आप। ठीक है, ऐसे पेड़ हो रहा है। ठीक है, ऐसे हो रहा है। ठीक है, क्या है? ऐसे पेड़ की संख्या हो रहा है इसमें। ठीक है, ठीक है भाई। अब आप एक चीज़ देखो, एक चीज़ बताओ, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ कैटेगरी जो है, क्या आगे पेड़ आगे इसमें। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, देखिए मान लीजिए ये वाले पेड़ है, ये वाले पेड़ है। अब आपको पता है एक सीज़न आता है कि जिसमें पेड़ जो है अपनी सभी पत्तियां गिरा देता है। ठीक है, अब देखो सीज़न इसमें भी आएगा, वो सीज़न इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें इतनी कैटेगरी के पेड़ है। मान लो इस सीज़न में इसने पेड़, इस पे इसने पत्ती गिरा दी, इसने पत्ती गिरा दी, इस पूरे में सिर्फ इसने पत्ती गिराई है, बाकी तो ऐसे कैसे हरा भरा, तो इसको पता चलेगा? पता भी नहीं चलेगा इसका, तो भाई इसका तो पता भी नहीं चलेगा कि इसने पत्ती गिराई है या नहीं गिराई है। और जैसे पतझड़ का महीना होता है कितना, 1 महीना 1.5 महीना, 1-1.5 महीने में फिर आने शुरू हो जाएगी। अगले महीने मान लो ये पत्ती गिरा दे, तो फिर नहीं पता चलता इसका, तो तब तक ये मतलब ये इसकी पत्ती आने लग जाएंगी, मतलब कोई और गिराएगा इसकी आने लग जाएंगी। ऐसे ऐसे मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जब हज़ारों प्रकार की उसमें वो हो गए ना पेड़ पौधे, एक प्रकार मतलब एक टाइम 10 पेड़ों ने गिरा दी, 10 टाइप के पेड़ों ने गिरा दी, दूसरे टाइम 10 के ने गिरा दी, तो पता ही नहीं चलता। हर वक्त बहार, मतलब हर वक्त हरा भरा दिखता है वो, उसको कहते हैं सदाबहार वन, जहाँ पर सदा बहार बनी रहे। सदाबहार वन, जिन वनों में सदा बहार रहे, यानी हमेशा हरा भरा रहे। क्या होगा ये? विविधता। क्या होगी? विविधता, यानी बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी यानी विविधता उसमें होगी। ठीक है, विविधता कैसी होगी? ज़्यादा होगी थोड़ी। ठीक है, विविधता ज़्यादा होगी। ठीक है, और देखते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो पेड़ होंगे
ये ना मतलब घने जंगल होते हैं बिल्कुल। कैसे घने, बिल्कुल घने का मतलब है कि एक तो ऐसे है और एक ऐसे, बिल्कुल आसपास 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 घने। ठीक है, मतलब एक बार अगर कोई बंदा अंदर घुस गया तो बंदा नहीं मिलना दोबारा। और यही हमारे इंडिया में होता है, नक्सलवाद जो है, मार के नक्सली घने जंगलों में घुस जाते हैं। ठीक है, और उसमें फिर वो मिलते नहीं, चले क्या होता है घने जंगल, ये होते हैं घने घने जंगल। अब आप एक बात बताओ, जब कोई चीज़ घनी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा घनी, बहुत ज़्यादा घनी हो जाएगी, ठीक है, तो नीचे की जो ज़मीन है अब वो घनी होगी, ऊपर से पेड़ पौधे सब कुछ ऐसे ढक लिया, बारिश वहाँ हो रही है, बारिश वहाँ हो रही है, ठीक है, बारिश तो मतलब हर रोज़ तकरीबन हो जाती है, ठीक है। अब नीचे की जो ज़मीन है वो हमेशा कैसी मिलेगी, तकरीबन गिल्ली ही मिलेगी आपको, क्या गिल्ली मिलेगी। और नीचे जो उन पेड़ पेड़ है ना, वो जो छोटे मोटे पेड़ होंगे नीचे, उनमें क्या होगा, उनको सूरज नहीं दिखेगा, सूरज नहीं दिखेगा ना, तो वो क्या करेंगे, वो ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, ऊपर भागने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यानी कि सूर्य धूप को लेने के लिए वो क्या करेंगे, ऊपर भागने की कोशिश करेंगे। तो इनके जो मतलब पेड़ जो होते हैं, पौधे, पेड़ पौधे जो होते हैं पेड़ इनमें जंगल के, सॉरी सदाबहार वन के, वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। कितने लंबे, और क्यों होते हैं वो लंबे, हो धूप को लेने के लिए लंबे। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ ज़्यादा लंबी लंबी है, ज़्यादा लंबी लंबी है, ज़्यादा लंबी लंबी होगी तो वो मोटी होगी पतली होगी, भाई मोटी तो होगी ना, मोटी तो होगी नहीं वो, क्यों, क्योंकि नीचे की ज़मीन तो गिल्ली है ना वहाँ की, नीचे की तो धूप तो लगती नहीं, और गिल्ली वहाँ ज़मीन है, अगर ज़्यादा बड़ा पेड़ होगा, मोटा होगा, भारी, तो वो गिर जाएगा वहाँ पे, वो गिर जाएगा, ठीक है। तो कैसा होगा, लंबे और पतले। आपको पता होगा जो चीज़ लंबी होती है ना ज़्यादा, वो थोड़ी पतली मिलेगी। कैसी, लंबे और पतले, ठीक है। पता क्या ये चीज़ें है ना, आप क्या करना, मतलब याद मत करना, थोड़ा सा कंसेप्ट को पकड़ के चलो, ठीक है, कि भाई ऐसे अगर पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या क्या होंगे, उनमें क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये मान लो इतने लंबे लंबे हो गए, इतने लंबे लंबे हो गए, अगर इनमें जान नहीं होगी तो टूट के गिर जाएंगे, भाई टूट के गिर जाएंगे ना, ठीक है। तो कैसे होंगे ये, कठोर होंगे, कठोर, पतले, लंबे लेकिन कठोर, ठीक है। और कैसे होंगे, घने जंगल है ये, कैसे जंगल, घने जंगल, ठीक है, कैसे होंगे, घने जंगल होंगे, ठीक है। और देखते हैं भारत में ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, मैंने मेनली मोटा मोटा सा, मतलब बहुत कम है वैसे तो, लेकिन फिर भी कहाँ कहाँ मिलते हैं, अंडमान निकोबार, क्या अंडमान निकोबार में, यहाँ का एरिया है, कुछ जंगल वहाँ पे है, ठीक है। दूसरा कहाँ है, कुछ इसमें है, जो समुद्री एरिया ना लगता, मालदीपिया, पश्चिमी तट, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पश्चिमी तट है, क्योंकि बारिश होती रहती है ना यहाँ पश्चिमी तटों पे, पश्चिमी पूरी तटों पे, ठीक है, पश्चिमी तट, ठीक है। और कहाँ होगी, और आपको पता है मेघालय का चेरापूंजी, है ना, मेघालय। और जब मानसून लौट के आता है, लौट के आता है, तो लौटते मानसून से वर्षा कहाँ होती है ज़्यादा, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट पर। तो ये कहाँ होगी, कुछ तमिलनाडु के तट पर होगी, ठीक है, कहाँ होगी, कुछ तमिलनाडु के तट पर भी जा क्या होगी, वर्षा होगी, ठीक है। भारत में कहाँ कहाँ मिलेगी,
अंडमान निकोबार, ठीक है। दूसरा पश्चिमी द्वीप समूह, ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पर मानसून आता है उसी वक्त वहाँ पे जो मूसलाधार मतलब बारिश होती है, ठीक है। उसके बाद मानसून सीधा आगे टकराता है मेघालय में, ठीक है, वहाँ होगी। उसके बाद फिर लौट के आता है, ठीक है, लौट के आता है कहाँ, तमिलनाडु के तट पर, ठीक है। यहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलेंगे सदाबहार वन, मतलब इसमें, ठीक है। अब देखो जो ये पेड़ निकले थे, इनमें कौन कौन से पेड़ होंगे, मतलब जो ये अपने इंडिया में है, इनमें सदाबहार वन है, इनमें कौन कौन से पेड़ होंगे। एक है रोजवुड, कौन सा, रोजवुड। एक होता है आयरनवुड, और कौन सा होगा, बॉलीवुड, अरे नहीं बॉलीवुड नहीं, ठीक है। दूसरा होता है एक महोगिनी, हाँ महोगिनी होता है, महोगिनी नहीं, महोगरी, कौन सा, महोगरी, ठीक है। हाँ ये होते हैं ज़्यादा, ठीक है, मतलब पतले और लंबे, रोजवुड, आयरनवुड और महोगरी करके कुछ ये मतलब पेड़ होता है। और एक और होता है आबू मस, कुछ ऐसा मतलब, ठीक है, आबू मस टाइप का, मतलब मेन यही है पेड़, ठीक है। इस तरह के पेड़ कहाँ होते हैं, यहाँ हमारे मतलब सदाबहार जो वन बताया गया। और जो ये है ना, अब देखो, अब सदाबहार जो मतलब क्या बताया गया कि ये कैसे होते हैं, घने जंगल होते हैं। अब एक बात बताओ आप, ये भी बता दिया विषुवत रेखा पर होते हैं। अब एक बात देखो, सबसे ज़्यादा घने वन ब्राज़ील के वन, यानी कि वो भी तो है अमेज़न जंगल, है ना, अमेज़न के जंगल, जहाँ की पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन कहाँ से आती है, अमेज़न के जंगलों से आती है। किसकी, पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से आती है, ठीक है, अमेज़न के जंगलों से आती है। और क्या होता है, पता क्या, यहाँ की है ब्राज़ील, यहाँ पे है अफ्रीका के जंगल, और यहाँ पे हमारे एक और है इंडोनेशिया के जंगल, किसके, इंडोनेशिया के जंगल, ठीक है, यही लिख देता हूँ। ब्राज़ील और कौन सा, अफ्रीका और इंडोनेशिया, कौन सा, इंडोनेशिया के जंगल, ब्राज़ील, अफ्रीका और इंडोनेशिया के जंगल, ठीक है। ये कहाँ मिलते हैं, विषुवतीय रेखा पर ये ज़्यादा हैं। देखते हैं, अब इसको मिटा देते हैं भाई। ठीक है, देखिए एक दूसरा होता है, देखो ये गलती करी, मिटा दी, चलो एक बार दोबारा देख लेते हैं, ठीक है, यही है ना। एक दूसरा होता है सेकंड टाइप, देखो ये कर्क रेखा है, ये मकर है, इसके बीच का इलाका ये कैसा है, गर्म है क्षेत्र, कैसा है, गर्म है। गर्म को जियोग्राफिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, उष्ण, क्या बोलते हैं, उष्ण। कैसा है, ये गर्म क्षेत्र है, गर्म को बोलते हैं उष्ण, क्षेत्र को बोलते हैं कटिबंध, क्या, कटिबंध, तो ये है उष्ण कटिबंध, ठीक है। और यहां क्या आएगा, उष्ण कटिबंध। और दूसरे टाइप कैसे होते हैं, पर्णपाती, क्या,
उष्णकटिबंध पर्णपाती, यानी इसको एक कह सकते हैं, पर्ण मतलब पत्ते, पाती मैंने गिरना झड़ना, तो पर्ण पतझड़, क्या कह सकते हैं इसको, पतझड़। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ठीक है, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन यानी जो गर्मी का एक क्षेत्र है, इसमें जो मतलब पर्णपाती पतझड़ का जो मौसम आता है वो कहाँ आता है, हमारे इंडिया में तो आता ही है भाई, क्यों आता है वो देखते हैं। अब इसको मिटा दें, ये पता लग गया ना उष्णकटिबंध क्यों मतलब क्या होता है, ठीक है। उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, एक तो देखिए, एक जैसे हमने वो पढ़ा था अभी, विविधता पढ़ी थी, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी, वो तो सॉरी मतलब जैव विविधता होती है, एक डाइवर्सिटी होती है विविधता, ठीक है। देखो अब वही है, मान लीजिए एक प्लॉट ऐसे, और इसमें सारा कुल मिला के जो है सिर्फ 8-10 प्रकार के पेड़ है, क्या सिर्फ कुल मिला के 8-10-15 प्रकार के पेड़ है, ठीक है। और मतलब 8-10 प्रकार के पेड़ हैं। और अब आप एक चीज़ देखो, इंडिया में है ना ज़्यादातर कितने पेड़ है, कितने प्रकार के हैं, यही 8-10-20 प्रकार के पेड़ है बस, इतना, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं है, ठीक है। और मतलब उत्तर भारत में ज़्यादा, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, 8-10-20 प्रकार के। और इसी में क्या होता है, ये सभी है ना, मतलब कैटेगरी एक जैसी कैटेगरी है, ये सभी के सभी है ना मार्च अप्रैल में आके अपने क्या करते हैं, पत्ते गिरा देते हैं, यानी पर्णपाती पतझड़ का मौसम, ठीक है। क्या होता है, पतझड़ का मौसम आता है तो ये क्या करते हैं, पतझड़, पत्ते झड़ गए, पत्ते झड़ने का मौसम, उसको पतझड़ बोलते हैं। तो ये सभी पत्ते गिरा देते हैं और यहाँ हमारे सुनसान हो जाते हैं पेड़ बिल्कुल, ठीक है, लकड़ी लकड़ी दिखते हैं उस पर। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे फिर मानसून आता है, उस पर पत्तियाँ आनी शुरू हो जाती है, जिसको हम हमारे यहाँ वो भी क्या कर रहे हैं, सम्मण, है ना, सम्मण एक, हाँ ठीक है। क्या, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, इसके लिए क्या होता है, देखिए इसके लिए 100 से 200 के बीच में क्या होता है, वर्षा की ज़रूरत होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में जो वर्षा होगी वो उष्णकटिबंध पर्णपाती वन मतलब वहाँ पाए जाएंगे, ठीक है। ये क्राइटेरिया होना चाहिए। और इसका टेम्परेचर कितना मिलेगा, वो मिलता है 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री से प्लस ही होगा ज़्यादातर, ठीक है। हमारे यहाँ टेम्परेचर इतना ही रहता है मेनली। और इसमें उसमें कितना था, 200 से प्लस, ये 100 से 200 तक तो जाता नहीं कभी, 100 150 150 170 80 60, ठीक है, इतना मतलब ऐसा रहता है। और बारिश कितनी, अप्रोक्सीमेटली 25, ठीक है। और भारत में है ना सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ये, क्या, भारत में सबसे ज़्यादा, क्या, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। कौन से, उष्णकटिबंध पर्णपाती वन, ठीक है। इनको मानसूनी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, मानसूनी भी बोला इनको जाता है, ठीक है। देखिए अब जैसे इनका एग्जाम्पल हमने देखना हो, भाई नीचे का दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लेते हैं, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो इनका एग्जाम्पल क्या है, इनका एग्जाम्पल है हमारे यहाँ आम का पेड़, ठीक है, आम का पेड़, शीशम का पेड़, और क्या, बरगद, इसका आम, शीशम, ठीक है, बरगद, जामुन, कौन सा, जामुन, वो एक और भी होते हैं
वो जैसे मतलब पीपल, सागवान, ठीक है, मेन यही है, सागवान, पीपल वगैरह है ना। मतलब मेन हमारे तकरीबन जो पेड़ देखोगे ना आप मतलब उत्तर भारत में, वो ये मिलेंगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादातर ये मिलेंगे। इसलिए जो यहाँ पे क्या होता है, ये एक ही टाइम में क्या करते हैं, पत्तियाँ गिरा देते हैं, ठीक है। शीशम है, शीशम आपने देखी होगी, एक ही टाइम में क्या कर देती है, पत्तियाँ गिरा देती हैं। ये जो दो लकड़ी है ना, शीशम और सागवान, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है, मतलब आर्थिक उसमें, जैसे कोई भी फर्नीचर बनता है ना, फर्नीचर बनाने में सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है शीशम और सागवान का और शीशम का। सागवान तो जो है मतलब बहुत मतलब महंगी भी होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और सागवान एक ऐसी लकड़ी है, उसको जितना घिसेंगे ना, जितना घिसेंगे उतनी ही निखरती आएगी वो अंदर से, उतनी ही निखरती आएगी, उतनी ही चमकदार होती आएगी। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है ना कि पुरानी होने पर ख़राब होने लगती है, और सागवान एक ऐसी है जितनी पुरानी होगी उतनी सुंदर दिखेगी, ठीक है। और शीशम भी जो है थोड़ा महंगा है बहुत, ठीक है। देखते हैं अब, ठीक है भाई, ये क्या है मतलब इस प्रकार इतने प्रकार के हमारे यहाँ वन ये जो रहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड टाइप, ठीक है। क्या देखते हैं, थर्ड टाइप एक होता है, थर्ड टाइप है उष्ण कटिबंध शुष्क, क्या, शुष्क पर्णपाती, यानी गर्म क्षेत्र जो शुष्क मतलब सूखा हुआ, क्या, सूखा हुआ, ठीक है। क्या करते हैं, सूखा। ये इनके लिए कैसी मतलब वो चाहिए बारिश, इसके लिए चाहिए थी 200 से ज़्यादा, इसके लिए 100 से 200, इसके लिए चाहिए होती है 70 से 100 के बीच में। यहाँ लिख देता हूँ, वर्षा 70 से 100 के बीच में, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ याद आ गया था भाई, क्या, 70 से 100 के बीच में, ठीक है। और 22 डिग्री अप्रोक्सीमेटली इसका क्या क्या चाहिए मतलब सॉरी 22 डिग्री, ठीक है। कौन सा था ये, अच्छा ये बरगद में, ये गलत लिख दिया भाई, शुष्क में तो बरगद आएगा, बरगद शुष्क में आएगा भाई, ठीक है। यहाँ कौन सा आएगा, इसमें कौन कौन से आते हैं, बरगद एक तो वही था, बरगद। दूसरा आता है इसमें पीपल, बरगद, पीपल। एक और आता है इसमें खैर, खैर का एक पेड़ होता है, ठीक है। एक और होता है पेड़ तेंदू, तेंदू पेड़ होता है एक होता है, तेंदू, खैर, पीपल, बरगद, तेंदू, तेंदुआ नहीं भाई, तेंदू, ठीक है। कौन सा, तेंदू, ठीक है। और क्या होती है इसमें, बेल आती है, बेल होती है ना, आपने कोई बेलें होती हैं, बेल, ठीक है। ज़्यादातर ये आती है, देखो बरगद और पीपल, इनकी ज़्यादातर क्या चीज़ें बनती हैं, पत्ते जो गिराती है, शुष्क पत्ते जो मतलब गिराती है। देखो आपने मतलब देखा होगा जो बरगद होता है, बरगद होता है, बरगद पीपल, इनके जो मतलब पेड़ होता है, वो पत्ते होते हैं ना, पत्ते साउथ की साइड में तो है ना, साउथ का जो मतलब साइड में ज़्यादातर खाना इनके पत्तों पे ही खाते हैं, इनके पत्तों पे ही खाना खाते हैं, ठीक, आपने देखा होगा। और बहुत सी जगह ऐसी है, जैसे गोलगप्पे खाने जाओगे ना आप, इनके पत्ते रखते हैं, इनके पत्ते, वो पत्ते को ऐसे मोड़ के, और जब मान लो गोलगप्पे वाला आया, ठीक है, मतलब जैसे खाने वाला आया कोई, तो क्या करेंगे, पत्ता उठाया
और बीच में पता नहीं कैसी उनकी टेक्निक है, कुछ ऐसे ऐसे करके ऐसे पकड़ा देंगे, मतलब कटोरी ही बन जाएगी, वो उठा उठा के उसमें रखते रहेंगे और खा के उसको फेंक देंगे। यानी कि ना कुछ लगा, ना कागज़, ना कुछ, ना पेड़ काटने की ज़रूरत, क्योंकि कागज़ लगेगा ना, कागज़ की जितनी डिमांड बढ़ेगी उसके लिए क्या होगा, पेड़ की ज़रूरत पड़े, पेड़ को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, इनकी जो पत्तियाँ गिरती है ना, उसी को उपयोग में ले लेते हैं। ठीक है, पत्ती को ही उपयोग में डायरेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, और ये नेचुरली भी चीज़ है। और पीपल है, पीपल आपने देखो, पीपल के जो पत्ते होते हैं वो देख, अब तो खैर नहीं है, अब तो ये आ गई आजकल आर्टिफिशियल। पीपल के है ना वो बनती थी, क्या कहते हैं, पहले के टाइम के होते, क्या कह रहा, पत्तल कह रहा हूँ, नहीं थाड़, उसकी पत्तल, पत्तल कह रहा है ना, पत्तल देखी होगा आपने, पत्ते की होती है ना पत्तल, मतलब पत्ते जोड़ के ऐसे 5 7 8 पत्ते जोड़ के, मतलब और डिकड़ा लेते थे उसका ही, और उसी के अंदर से ऐसे निकाल के 2-3 के अंदर से बस ऐसे छोड़ देते थे, कहीं कहीं जहाँ ज्वाइंट करना है। ठीक है, ऐसे जोड़ के, और उसको मतलब एक फ्रेम होता है, फ्रेम के साथ उसको जोड़ देते थे। और वो पत्तल का किसकी बनी थी, इनके पत्तों की। ठीक है, और क्या होता है देखिए, जो क्या बनता है, ये खैर का पत्ता है, खैर का होता है। आप उस पर जाते हो ना, पान लेते हो, पान जो कत्था बना के जिसमें दिया जाता है ना, वो खैर का पत्ता, इसके होता है पत्ता, है ना, वो खाते हो आप, वो भी तो पत्ता होता है ना किसी चीज़ का। ठीक है, वो भी क्या होता है, पत्ता होता है, कत्था लगा के उसमें दिया, क्या कत्था, और भी कत्था, सुपारी, मीठी सुपारी, पता नहीं क्या क्या उसमें लगा के दिया जाता है। तेंदू होता है, तेंदू के पत्ते क्या बनती है, बीड़ी बनती है। ठीक है, और बेल, सभी प्रकार की जो बेल है तकरीबन आप देखना, कोई कोई सी बेल होती है, नहीं तो सभी क्या करते हैं, पत्ते मतलब गिरा देती हैं। कब, उष्ण कटिबंध शुष्क पर्णपाती, जो मतलब इस कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, देखिए 3 प्रकार के हो गए। चौथा प्रकार आता है पर्वतीय वन। कौन सा, पर्वतीय वन, क्या, पर्वतीय वन। अब पर्वतीय वन, एक बात आप देखिए, नीचे से तो मेरे से सही बन जाए, ये सिर्फ यहाँ थोड़ी सी हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। तो देखिए ये जो एरिया है, पर्वत तो यही है ना, पर्वत तो इसी लाइन में है। ठीक है, यहीं पे है पर्वत तो क्या हम कहाँ होंगे, पर्वतीय वन इसी होंगे, पर्वतीय एरिया में। ठीक है, उत्तर की विशाल पर्वतमाला जो थी, पर्वत श्रृंखला थी, पर्वतमाला थी, उसी में हो गए ना। ठीक है, इसमें क्या होगा देखिए, मतलब इसमें भी क्या होगा, 3 कैटेगरी के पेड़ होंगे। कैसे, 3 कैटेगरी के। ठीक है, मतलब एक तो 1500 मीटर तक होगी भाई, 1500 मीटर तक तो मतलब नॉर्मल मिल जाएंगे ना, क्योंकि 1500 मीटर तक की ऊंचाई तो हमारे इसमें पठार की भी है ना वहाँ पे, तो ये तो मतलब नॉर्मली मिल जाएगी। ठीक है, जब एक बात बताइए, 1500 मीटर तक तो क्या कोई मतलब पेड़ लगाया, पौधा लगाया, वो कैसे न कैसे करके जड़ को बर्फ़ के नीचे पहुँचा देगा। ठीक है, जैसे ये ऊंचाई पहुँच जाती है 2500 से 4000 की, मतलब 2500 से 4000 मीटर जो ऊंचा जब चला जाता है, तो वहाँ पर देखो, अब पेड़ है, पौधा है, कुछ भी है, कितना खोदेगा, कितना खोदेगा, मतलब जड़ को कहाँ तक, मिट्टी कहाँ तक ढूंढेगा अपनी जड़ के लिए, वो भी एक लिमिट होती है ना। वहाँ पर पूरे पूरे पहाड़ खड़े हैं ग्लेशियर के, उस ग्लेशियर में कहाँ ढूंढेगा मिट्टी हो, बर्फ़ में तो होगा नहीं, मिट्टी में ही होगा ना आखिरी में, तो मिट्टी कहाँ से ढूंढेगा वहाँ पे, तो यहाँ पे जाके बड़ी क्या है, मुश्किल हो जाती है इनके लिए। ठीक है, देखिए 1500 तक हो गया। ठीक है, दूसरा एक बात बताइए, यहाँ पर भाई एक बात बताओ, मान लो वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े पेड़ होने लगे, पीपल हो गया, शीशम हो गया, ये बड़ी बड़ी होगी, बड़ी बड़ी मोटे, ये तो मोटे भी हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे।
अब बर्फ़ इतनी गिरती है वहाँ, बर्फ़ बहुत ज़्यादा गिरती है। अब इसको पूरा बर्फ़ से भर देगा और ये ऐसे उलट देगा, ऐसे उलट देगा एकदम ऐसे। मानते हो बात, ये उलट देगा। तो वहाँ पर वहाँ की जो मिट्टी है वो मतलब मिट्टी है, पर्वत है, वो क्या करते हैं फिर, वहाँ के जो होने वाले पेड़ है वो क्या करते हैं, सारे पत्ते समेट के ऐसे कर लेते हैं नमस्कार, है ना। यानी कि बर्फ़ आ गई ना, लो भाई नमस्कार है तुम्हें दूर से ही। तो वो बर्फ़ साइड से गिरेगी। तो आप कभी भी देखना यहाँ पर जो पेड़ मिलेंगे ना वो ऐसे मिलेंगे, देखो है ना, ऐसे मिलेंगे। ऐसे अब कोई भी बर्फ़ पड़ेगी उस पर, सॉरी मैंने ये उल्टा बना दिया भाई, है ना, उल्टा बना दिया। देखो ऐसा होगा, हाँ ऐसे, है ना, ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो कोई भी बर्फ़ पड़ेगी तो इधर ऐसे पड़ती रहेगी, ऐसे पड़ती रहेगी। मानते हो बात। तो ये कैसे कैसे मतलब पेड़ होंगे वहाँ पे, शंकुधारी, कैसे मतलब कोणधारी, कोण बन गए ना, ये देखो कोण बन गए ना इनके। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कोणधारी। कैसे, कोणधारी। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कैसा लग रहा है। देखो जो बड्डे होता है ना, बड्डे, ठीक है, बड्डे होता है, और बड्डे की जो टोपी पहनते हैं वो कैसी होती है, शंकु टाइप तो होती है वो भाई, ऐसे ही तो होती है ना, ऐसी होती है ना। यहाँ से ऐसे वो पहन लेता है जिसका बर्थडे होता है ना। ये देखो सही बन गया। ये कैसी है, शंकुधारी। तो ये पेड़ कैसे है, शंकुधारी। तो इनको ही बोलते हैं क्या, शंकुधारी बोलते हैं इनको। ठीक है, कैसे, शंकुधारी। और कौन से वृक्ष पाए जाते हैं वहां, एल्पाइन। सॉरी भाई, कैसे, कोणधारी, शंकुधारी, और कैसे, एल्पाइन वृक्ष, एल्पाइन वन। ठीक है, कौन से, एल्पाइन वन। ठीक है, और कैसी मिलेगी वहां पे, देखो। और यहाँ पे अब एक बात बताओ, यहाँ पे है क्या, ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो यहाँ पे कौन सी मिलेगी वनस्पति, टुंड्रा। ठीक है, टुंड्रा और टैगा। कैसी, टुंड्रा और टैगा। जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी वहाँ पर कैसी मिलेगी, टुंड्रा और टैगा वनस्पति मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स मतलब इसमें मिलती हैं। ठीक है, पर्वतीय वनों में। ठीक है भाई, एक बार रिवाइज कर ले थोड़ा सा इधर से, है ना। सबसे पहले वन की कितना एरिया चाहिए, 33%, मतलब 33% एरिया पर क्या होना चाहिए, वृक्ष। लेकिन है कितने इंडिया में, 23 से 24% पर। 6 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट मतलब है एक सदाबहार वन। ठीक है, इसके लिए बारिश कैसी चाहिए, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए, 22 सेंटीमीटर मतलब तकरीबन इसका तापमान चाहिए। विषुवतीय रेखा पर ज़्यादा ये मिलते हैं। विविधता इसमें कैसी होती है, ज़्यादा होती है। और घने होते हैं, लंबे होते हैं, पतले होते हैं और कठोर होते हैं। उसके बाद अंडमान निकोबार में ये मिलते हैं, नीचे पश्चिमी घाट पे मिलते हैं। ठीक है, वहाँ मेघालय मिलते हैं, वो लौट के मानसून आता है, तमिलनाडु में मिलता है, तमिलनाडु के तट पर मिलते हैं। रोजवुड, आयरनवुड, और कौन सा है, महोगनी और आबूमस, ऐसे कुछ मतलब टाइप्स होती हैं इनके पेड़ों की। और कहाँ मिलते हैं ये, विषुवतीय रेखा पर, ब्राज़ील के जंगल है। ब्राज़ील में कौन से है वो, अमेज़न के जंगल है। कौन से, अमेज़न के जंगल, जहाँ पे मतलब इतने गहरे जंगल है, ऐसी ऐसी जगह है वहाँ पे जहाँ पर आज तक भी कोई नहीं गया। 21वीं सदी है ये, हमारी 21वीं सदी है, इतनी ऊपर तक टेक्नोलॉजी चली गई, लेकिन उन जंगलों में आज तक भी कोई गया नहीं है।
ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर कोई जाता है ना वहाँ पे जाके नेटवर्क गायब, कोई भी नेटवर्क काम ही नहीं करता वहाँ पे, ना कोई सड़कें बनी हुई, ठीक है, ये नहीं पता कब बाढ़ आ जाए, कब आधा जंगल डूब जाए, ठीक है, और कब जो है बड़े बड़े एनाकोंडा वहाँ पे, मतलब बहुत सी, मतलब ऐसी जीव जंतु प्राणी बहुत सी, एक वहाँ पे वो पाई जाती है चींटी, बुलटांट बोलते हैं इसको। उसका जो दर्द है ना, जहर है, वो कहते हैं भाई चींटी को अगर काट लेना तो बुलटांट, उसका नाम ही बुलटांट है, तो गोली जितनी, मतलब किसी को गोली लग जाए ना, जितना दर्द उसमें होता है, उस चींटी के काटने का दर्द उतना होगा बुलटांट के, मतलब उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब अगर वहाँ चले भी कोई बच कर तो वापसी आंदा नहीं फिर, ठीक है। और अफ्रीका के जंगल है बहुत खतरनाक, इंडोनेशिया के जंगल है, ठीक है। सेकंड नंबर पे है उष्ण पर्णपाती वन, नहीं पतझड़ी मानसूनी वन भी इनको बोला जाता है, ठीक है। और ये तो मतलब क्या मानसून के साथ में आएंगे ना, तो 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा इसमें होती है, 25 डिग्री तकरीबन तापमान है। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं आम का, शीशम का, जामुन का, सांगवान का पेड़ इसमें होता है, जो सांगवान का और शीशम का जो पेड़ है वो फर्नीचर में काम आता है, फर्नीचर बनाने में। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, ठीक है, ये इंडिया ये भी पाया जाता है, वो 70 से 100 सेंटीमीटर की इसमें वर्षा की ज़रूरत होती है, ठीक है। बरगद, पीपल, खैर, तेंदू, ठीक है, ये होता है 4। बरगद पीपल के मतलब वो बनते हैं पत्तल, खैर का पान वगैरह बनते हैं, तेंदू का बीड़ी बनती है, बेल वगैरह जो बेलें होती हैं। उसके बाद पर्वतीय वनों, इसमें क्या होता है 250 से 4000 मीटर तक, मतलब 1500 मीटर तक मिलेंगे पेड़, उसके बाद यहाँ पर बड़े मुश्किल हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कोणधारी, शंकुधारी, ठीक है, ऐसे वृक्ष मिलेंगे अल्पाइन, क्यों? क्योंकि बर्फ़ से खुद को बचा लेते हैं, ठीक है, टूटने से। उसके बाद ज़्यादा जहाँ सर्दी, ज़्यादा जहाँ बर्फ़ पड़ेगी वहाँ टुंड्रा और टैगा नाम के क्या मिलेंगे पेड़, मतलब वनस्पति मिलेगी, ठीक है। तो वही आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में। और वीडियो से संबंधित कोई भी आपका क्वेश्चन है, क्वेरी है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी का धन्यवाद।